Hello dear students, good morning. Now we are moving on to our next exercise. Is the exercise number 15.2. Chapter number 15 Introduction to the Graphs. आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट जो सेशन किया हमने उसमें एक ग्राफ दिखा था, ओके, उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर्स थे, वो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना था। आज है आपको यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और वो है लाइन ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। क्वेश्चन 1 में आपको 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ए, बी एंड सी। तो चलो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। तो वो जो पॉइंट्स आप उसके अंदर लोकेट करोगे ग्राफ पेपर पे, ओके, तो वो जो उसका पॉइंट आता है, जो ग्राफ आता है, वो एक ही लाइन में आता है कि नहीं आता है, वो आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, तो ए में आपको पॉइंट्स दिए हैं ए 40, बी 42, सी 46, डी 4 एंड 2.5। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स दिए, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ओके, उसमें फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज x की होती है और सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। ओके, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको x एक्सिस y एक्सिस फॉर्म करनी पड़ेगी पहले तो। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या, आपको यहाँ पे आपको स्केल चूज करना पड़ेगा, नंबर्स विच स्केल आपको चूज करना पड़ेगा। तो कौन सा स्केल आप चूज करोगे, तो आपको जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उसके ऊपर से आप देख सकते हो कि x में है 4 4 4 4 x में, तो यहाँ पे आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो। देन y में आप देखो 0 2 6 2.5, तो सिंपली वहां पे भी आप 1 2 3 मीन्स आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 का स्केल ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, यहाँ पे जो मैंने स्केल लिया है वो आपका जो स्क्वायर बॉक्स होगा उसके ऊपर है। एक स्क्वायर बॉक्स वहां पे देखो 1, ये सेकंड स्क्वायर बॉक्स 2 3। जिसको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है वो अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो यहाँ से 1 2 7। सिमिलरली यहाँ पे भी आप नोट डाउन करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, नाउ वन बाय वन आपको जो पॉइंट्स दिए वो लोकेट करने हैं आपको। फर्स्ट है ए 4 0 4 एंड 0। फर्स्ट वैल्यू किसकी है, x की, तो x में देखना है आपको 4 और y में 0। मींस ये जो कोऑर्डिनेट है जो x का है वो यहाँ पे होगा और y का ये जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे लैंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा यहाँ। ओके, ये x का कोऑर्डिनेट है, ओके, समझ में आ रहा है, और ये जो y का ऑर्डिनेट है वो यहाँ पे। ओके, मींस एब्सिसा ये और ऑर्डिनेट तो यहाँ पे मैच होंगे। फर्स्ट पॉइंट है 4 0, तो x का 4 x एक्सिस पे और y का 0 मींस वो यहाँ पे लोकेट करेगा पॉइंट, तो 0। ये आपको नियम दे देना है उसको, यहाँ पे a है a, ये वाला। नाउ नेक्स्ट b 4 एंड 2, तो x का एब्सिस मींस 4, ओके, x का ऑर्डिनेट 4 है और y का ऑर्डिनेट है 2, तो वो पॉइंट यहां पे लोकेट करेगा। ओके, सिंपल है। ये हो गया पॉइंट बी। नाउ पॉइंट सी क्या है, 4 एंड 6, तो x पे 4, तो ये 4, ये लाइन 4 और 6 यार। ओके, एंड लास्ट वन
4 एंड 2.5, तो 4 यहाँ पे और 2.5 इज 3 एंड 2 के बीच में होगा ये पॉइंट मिडल में, तो यहाँ पे होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और ये लाइन में है कि नहीं वो चेक करना है। तो आपको ये जो सभी पॉइंट्स है वो स्केल से अच्छे से उसको ज्वाइन कर देना है, स्केल का यूज करके, जस्ट लाइक दैट। स्केल यूज करके आपको अच्छे से वो ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो एक लाइन पे ही है। ओके, आप देख सकते हो क्लियरली। आपको उसका आंसर भी लिखना है अच्छे से कि प्लॉटिंग दैट और प्लॉटिंग द पॉइंट्स, plotting the points on the plotting the points and then joining them we find joining them and we find that they all lie on the they all lie on the same line। ओके, वो सेम लाइन के ऊपर क्या करेंगे, ज्वाइन होंगे, और या वो सेम लाइन पे ही है सभी के सभी। ओके, ये था फर्स्ट नंबर। सिमिलरली सेकंड देखेंगे। अब सेकंड में भी आपको पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फॉर्म करो। ओके, एक्स वाई, यहाँ पे भी आपको स्केल लिखना है कंपलसरी। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको स्केल चूज करना पड़ेगा, तो x के कोऑर्डिनेट देख लो पहले 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे भी सिंपल आप 1 यूनिट का स्केल चूज कर सकते हो। तो लिखो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कौन सा स्केल चूज करेंगे, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। y का पॉइंट्स, जो y के पॉइंट्स मैंने पहले ही बोला आपको, फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड y की होती है। तो y में 1 2 3 एंड 4, तो वहां पे भी आप 1 यूनिट का स्केल ले सकते हो। तो y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, स्केल लिख दिया है। अब उसके अंदर मेंशन करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। नाउ ये एक्स एक्सिस किया हमने, वाई पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, नाउ 1 बाय 1 हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट पॉइंट है P11, तो फर्स्ट वैल्यू x की, तो x का पॉइंट्स लिखेंगे हम और y का, तो 1 1 यहाँ पे लैंड करेगा। देन सेकंड है Q22, तो 2 और यहाँ से भी 2 मींस ये होगा पॉइंट यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3 3, सबको नेम देते जाओ। ये है P Q, नेक्स्ट R इक्वल टू, R पॉइंट है 3 3, ये है 3 3, तो R एंड नेक्स्ट S वो है 4 4 4
और यहाँ पे 4 तो है S। ये कौन सा पॉइंट है? S। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर है। तो आपको क्या कर देना है, इसको पहले ज्वाइन करो अच्छे से। आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर ही है। जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही सेकंड में भी आपको वही देखने को मिल रहा है कि ये सभी के सभी पॉइंट्स कैसे है, सेम लाइन के ऊपर है। ओके, तो सिंपल आप लिख सकते हो उसका आंसर जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था कि प्लॉटिंग द points and plotting the points and then joining them, we find that they all lie on the same line. Okay, same line. तो ये था B नंबर। एंड नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन C। ओके, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स दिए हैं, उसको आपको लोकेट करना है, लाइन सेम लाइन के ऊपर है कि नहीं वो आपको इंडिकेट करना है। तो सिंपल सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस फॉर्म करेंगे हम। ओके, तो ये है ये x और y। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो x एक्सिस है y एक्सिस है उसके आपको स्केल चूज करना है। तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। x के है 2 5 5 2 सिंपल, तो वहां पे आप 1 2 3 का स्केल ले सकते हो, मींस 1 यूनिट का स्केल ले सकते हैं। सिमिलरली y में देख सकते हैं आप 3 3 5 5, तो यहाँ पे भी आप उसका स्केल ले सकते हो, 1 यूनिट का स्केल ले सकते हो। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 and 7. Similarly 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, स्केल जो चूज किया वो लिखना पड़ेगा हमें। x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट k वो है 2 3, तो फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये 2 एंड 3, x का कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट 3 वो यहाँ पे लोकेट होंगे। ओके, 2 3। नाउ नेक्स्ट ये कौन सा पॉइंट है, हमने लिया है k, देन है l 5 एंड 3, तो x का कोऑर्डिनेट है 5 और y का है 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट होगा। ओके, नाउ ये है l, नेक्स्ट इज m 5 5, तो x का कोऑर्डिनेट 5 और y का कोऑर्डिनेट भी 5। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 5। ओके, देन n ये है कैपिटल M, देन n है 2 5 2 एंड 5, तो x का कोऑर्डिनेट 2 और y का 5, तो ये पॉइंट होगा लोकेट यहाँ पे, ये है कैपिटल N। मींस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि चारों के जो चारों पॉइंट्स हमने किए वो चारों के चारों सेम लाइन के ऊपर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देख सकते हो आप। अगर आप ये चारों को ज्वाइन करोगे तो लाइन नहीं क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ओके, एक लाइन में नहीं, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें वो चाहिए नहीं। ओके, तो सिंपल plotting the points and then joining them, we find
find that they all of them do not lie on the same line. वो सेम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होते नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग मींस चारों के चारों जो पॉइंट्स है वो अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेट हो रहे हैं, जिससे वो लाइन फॉर्म नहीं हो रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन 1। उसके अंदर ए, बी और सी तीनों की तीनों अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तीनों के तीनों आपको ग्राफ पेपर पे ही लोकेट करने हैं। ओके, ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट करना। सिंपल ही है, जो आपको पॉइंट्स दी है उसमें फर्स्ट वैल्यू x की है और सेकंड वैल्यू y की है, तो आपको x का कोऑर्डिनेट देखना है और y का कोऑर्डिनेट देखना है, वो दो कहां पे मैच हो रहे हैं वहां पे आपको पॉइंट लोकेट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है फर्स्ट 1, 2 एंड 3 ग्राफ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी आपको सिंपल लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 2, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 and 3 and 3, 2. Find the coordinates of the points at which this line meets the x-axis and y-axis. ओके, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ऐसे उसके दो पॉइंट्स आपको दिए हैं 2, 3 and 3, 2। ओके, तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो लाइन आएगी, ओके, वो जो लाइन है जब आप x को एक्सटेंड करते हो तो वो जो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के कौन से कोऑर्डिनेट पे होगी, कौन से कोऑर्डिनेट पे अगर वो मीट होगी, वो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्राफ फॉर्म करने के लिए x एक्सिस y एक्सिस अच्छे से करना पड़ेगा। यह है y, दिस वन इज द x एक्सिस। ओके, x, y. Okay, now first value x, second value is the y. x पे है 2 और 3, तो आप स्केल कौन सा चूज करोगे? आप सिंपल उसका 1 यूनिट स्केल ले सकते हो, तो नोट डाउन करो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। सिमिलरली y एक्सिस पे भी आप सेम स्केल लोगे क्योंकि उसके पॉइंट्स भी उसके जैसे ही है। स्केल आपको हर जगह अच्छे से चूज करना है, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट फिर आएगा। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नाउ सिमिलरली y में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये मैंने स्केल अच्छे से ले लिया है। नाउ अभी आपको जो दो पॉइंट्स दिए हैं उसको आपको लोकेट करना है। फर्स्ट है 2 and 3, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y, तो ये पॉइंट आपका लोकेट करेगा यहां पे। ओके, सिमिलरली सेकंड पॉइंट है 3 and 2, तो x का कोऑर्डिनेट 3, y का 2। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है, तो ये आप उसको जब ये लाइन ज्वाइन करोगे आप ऐसे, ये लाइन को जब आप उसको एक्सटेंड करते हो, एक्सटेंड मींस लाइक दैट, ऐसे उसको आप एक्सटेंड करोगे लाइन को, तो ये पॉइंट जो लाइन है वो यहां भी इंटरसेक्ट करेगी और यहां आपका जो स्क्वायर ग्रिड का जो ग्राफ पेपर है उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है, वरना ये आपका लाइन पास होगा नहीं अच्छे से। ओके, अच्छे से ये पॉइंट्स आपको लोकेट करने हैं। ओके, जिससे ये वैल्यूज है कंप्लीट आएंगे तो ये लाइन भी ऐसे कंप्लीट ही होगी। ओके, जब ये लाइन हमने ड्रॉ की, उसको एक्सटेंड किया, तो x एक्सिस पे वो कहां पे लोकेट हुआ? यहाँ पे मैं सपोज उसको पॉइंट का नेम दे देता हूँ पॉइंट C, और यहाँ पे पॉइंट का नेम देता हूँ मैं D, और ये है A, B। ओके, तो वो आपको आंसर भी लिखने पड़ेगा। तो कौन से पॉइंट पे लोकेट हुई है? तो x एक्सिस पे है उसका पॉइंट C,
5 0, ओके 5 यहाँ पे x की वैल्यू है, ये पॉइंट के ऊपर 5 है, y यहाँ पे नहीं है, मींस 0। सिमिलरली यहाँ पे भी ये D पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो 0 एंड 5, मींस y की वैल्यू यहाँ पे 5 है और x है ही नहीं यहाँ पे, तो 0, या ऐसे भी लिख सकते हो ये, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 5 0, ओके। तो ये दो पॉइंट्स के ऊपर वो लाइन क्या करेगी, मीट करेगी, ओके। तो उसका आंसर भी आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखना है when you extend this line, it meets the x-axis at C 5 0 and y-axis at point D 0 5, ओके। तो ये दो पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान देना है सिर्फ ये जब आप ग्राफ लोकेट करो, ग्राफ पेपर के पे ही करना है, और ये जब आप पॉइंट्स लो तो एक यूनिट मींस जो आपका एक बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स, वो तो वहां से आपको 1 2 3 ऐसे लेना है, ओके। वो जो स्क्वायर बॉक्स है उसके ऊपर ही, ओके, मींस वो है एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का वो बॉक्स है उसके ऊपर से, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है सेकंड ग्राफ। तो आज हमने दो क्वेश्चंस किए 1 और 2, उसके अंदर मिला के सिर्फ 4 ग्राफ है, चारों के चारों ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे ही लोकेट करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। अगर उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तब सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना, ये वाला एकदम इजी है, उसके ऊपर आपको सिर्फ ये जो पॉइंट्स आए हैं ए और बी, ओके, उसकी जो लाइन है उसको आप एक्सटेंड करोगे तो वो y एक्सिस और x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो सिर्फ आपको देना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चारों के चारों ग्राफ अच्छे से नोट डाउन देना, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ओके स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।